हमेशा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा, दिलकश अदाएं और मुस्कुराहट के पीछे छुपी मासूमियत, यही है दोस्तों दिव्या भारती की पहचान। Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. Like this, she was most unlike an actor like I thought of myself. I was the serious theatre guy, and she was this completely wacky, fun-loving girl. उनको जो भी देखता तो बस देखता ही रह जाता था। दिव्या भारती ने कुछ महीनों के अंदर ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक ऊंचा मुकाम बना लिया था, जिसे बना पाना हर किसी के बस में नहीं है। केवल 14 साल की उम्र से ही दिव्या भारती को फिल्मों में एक्टिंग करने के ऑफर मिलने लगे थे। दिव्या भारती का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो दिव्या भारती ने पढ़ाई से बचने के लिए फिल्मों की दुनिया को अपना लिया था। पर ये किसे पता था कि मात्र कुछ ही महीनों के अंदर ही दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमा लेगी और सबकी दिलों की धड़कन बन जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि दिव्या भारती अपनी सफलता वाली जिंदगी को जीने के लिए जिंदा नहीं रह पाई और अचानक से 5 अप्रैल 1993 को उनकी बालकनी से गिरने के कारण मौत हो गई। केवल 19 साल की कम उम्र में ही दिव्या भारती यह दुनिया छोड़कर चल बसी। लेकिन क्या उनकी ये मृत्यु सच में नॉर्मल मृत्यु थी या किसी सोची समझी साजिश का दिव्या भारती शिकार हुई थी? आज हम आपको इस वीडियो में दिव्या भारती से जुड़े हर एक फैक्ट से रूबरू कराएंगे। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दिव्या भारती का जन्म मुंबई में ओम प्रकाश भारती के घर में हुआ था। उनके पिता बीमा अधिकारी थे और इनकी माताजी का नाम मीता भारती था। उनका एक छोटा भाई कुणाल और एक छोटी बहन पूनम भी है। दिव्या भारती बचपन से ही बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए एक बार तो उन्हें किसी व्यक्ति ने खिलौना वाली गुड़िया समझ लिया था। महज 15 साल की उम्र में ही उन्हें फिल्मों से ऑफर आने लगे थे। दिव्या भारती के करियर की शुरुआत होने से पहले ही उनको कई झटके लगे। दिव्या भारती को आने वाली फिल्म राधा का संगम, आतंकी आतंक, प्रेम और सौदागर जैसी फिल्मों के लिए साइन तो किया गया, लेकिन बाद में उनको अलग अलग कारण बताकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि 1988 में रिलीज होने वाली मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म गुनाहों का देवता में दिव्या भारती को लिया गया था, लेकिन आखिरी समय में फिल्म से उनके किरदार को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद दूसरा धोखा फिर मिला जब निर्माता कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को राधा का संगम फिल्म का ऑफर दिया और इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को अभिनय और नृत्य की पूरी शिक्षा दी गई। लेकिन कुछ अनबन की वजह से आखिर में निर्देशक ने जूही चावला को फिल्म में ले लिया था। फिल्मों से बाहर निकाले जाने के बाद भी दिव्या भारती ने हिम्मत नहीं हारी और वो मेहनत करती रही और फिर 1990 में रिलीज हुई उनकी पहली तेलुगु फिल्म बोबिली और इस फिल्म से उन्हें खूब सफलता मिली। सन 1992 में दिव्या भारती की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 10 फिल्में रिलीज हुई थी और फिर अपने कारनामों से दिव्या भारती ने बॉलीवुड में अपने हर एक बुराई करने वालों को करारा जवाब दिया। सन 1992 में 3 हफ्तों के अंदर ही दिव्या भारती की लगातार 3 फिल्में रिलीज हुई। दिल का क्या कसूर और गोविंदा के साथ शोला और शबनम सुपरहिट रही। दिव्या ने हर किसी पर अपना जैसा जादू चला दिया था। 1992 में ही रिलीज हुई थी दिव्या भारती की फिल्म दीवाना, जो शाहरुख खान की शुरुआत की पहली फिल्म थी। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लाडला फिल्म की मुख्य एक्ट्रेस दिव्या भारती थी। दिव्या भारती ने आधे से ज्यादा फिल्म की शूटिंग अनिल कपूर के साथ पूरी कर ली थी। दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को हुई थी। वो केवल 19 साल तक ही इस दुनिया में रही। दिव्या भारती इस दुनिया से तो चल बसी, लेकिन अपने पीछे 1000 सवाल छोड़कर चली गई। दोस्तों, दिव्या भारती की मौत की गुत्थी आज तक उलझी हुई है। दिव्या भारती 5 अप्रैल 1993 में अपने घर की बालकनी से गिर गई और उसके कारण उनकी मौत हो गई। दिव्या भारती की मौत की घटना को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई थी। किसी ने दिव्या भारती की मौत को साजिश बताया तो किसी ने उनके पति साजिद नाडियावाला को उनकी मौत का जिम्मेदार माना। दिव्या भारती जितनी खुश और जिंदा दिल लोगों को नजर आती थी, लेकिन शायद वो असल जिंदगी में उतनी ही दुखी थी।
मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दिव्या भारती से जुड़ा एक वाक्य एक्ट्रेस शांति प्रिया ने बताया था, जिसके बारे में जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्ट्रेस शांति प्रिया ने बताया कि मैं और दिव्या एक हफ्ते के लिए बहरीन और यूएई के टूर पर गए हुए थे। इस टूर के दौरान मेरी नज़र दिव्या के हाथों पर पड़ी। मैंने जो देखा उससे मैं कांप उठी थी। उन्होंने कहा, जब हम दोनों एक बार डांस प्रैक्टिस के लिए गए थे तो मैंने दिव्या के हाथ में ब्लेड से 12 से 15 कट मार्क्स देखे थे। मैं टेंशन में आ गई थी। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दिव्या के साथ ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वो निशान किसी एक्सीडेंट के नहीं लग रहे थे। उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ब्लेड से कटे के निशान हैं और जो खुद दिव्या ने मारे हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार थी। मैं सोचती थी कि दिव्या से बात करूं, आखिर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और मुझे इस बात का आज तक बहुत दुख है कि मैं उनसे उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर पाई। दिव्या भारती के पिताजी ने अपनी बेटी दिव्या भारती की मौत से पहले कुछ घंटे साथ में बिताए थे। उन्होंने बताया कि उस दिन दिव्या भारती, नीता लूला और उनके पति के साथ वो अपने घर पर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। मेड भी किचन में थी और स्नैक्स बना रही थी और वहीं से वो दिव्या से बात कर रही थी। तभी उठकर दिव्या बालकनी में चली गई। वो कहते हैं कि उस वक्त दिव्या नशे में थी। वो एकदम किनारे पर खड़ी थी और जैसे ही वो घूमी उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम से नीचे गिर गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह स्वीकार किया था कि दिव्या ने थोड़ी पी रखी थी, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि आधे घंटे में दिव्या भारती कितनी पी लेती और क्या आधे घंटे में वो इतनी नशे में डूब गई थी कि चलने की तक का होश नहीं रहा था उनको। और फिर वो गिरी कैसे? कोई कहता है कि वो बालकनी पर नशे की हालत में बैठी थी। अगर वो नशे की हालत में थी और बालकनी के रेलिंग पर बैठी थी तो उनको किसी ने रोका क्यों नहीं? और वो कहते हैं कि वो डिप्रेशन में भी नहीं थी। इनके पिताजी कहते हैं कि दिव्या उस रात बहुत खुश थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अकेले बालकनी में ड्रिंक करने चली गई? दोस्तों, लाख कहानियाँ और बातें बनती रहे, किंतु सच तो यही है कि दिव्या भारती की मृत्यु का सच उनके साथ ही चला गया और अब पीछे सिर्फ उलझी हुई पहेलियाँ और राज ही रह गए हैं, जिनसे शायद कभी भी पर्दा नहीं उठ पाएगा। दिव्या भारती के पति की दूसरी बीवी वर्धा ने कहा कि मुझे ट्रोल करना बंद करो। मैंने कभी दिव्या की जगह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि मैंने खुद अपनी एक जगह बनाई है और हम सब दिव्या को चाहते हैं। वो सच में बहुत अच्छी थी। मेरे बच्चे उनको बड़ी मम्मी कहते हैं। उनके भाई और पिताजी भी हमारे घर के हर एक प्रोग्राम में आते हैं और हम दिव्या को जन्मदिन के भी साथ मिलकर मनाते हैं। सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये सब होता ही है फिल्म इंडस्ट्री में। ये सब होना नहीं है। ये सब हुआ नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। ऐसा है। Wherever God leads me, I'm walking on His footsteps. जहाँ लेके जाएगा मैं जाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप ऐसे ही वीडियोस आने वाले समय में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।